हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड। आज आपके लिए जो मैं चैनल लेकर आया हूँ उसका नाम है हाउ टू गेट रिड फ्रॉम मार्केटिंग मायोफिया। मार्केटिंग मायोफिया के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद हमने उसकी रीज़न्स को डिस्कवर किया कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम मार्केटिंग मायोफिया हमें फ़ेस करना पड़ता है, हमारी कंपनी को फ़ेस करना पड़ता है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम इस मार्केटिंग मायोफिया से जान कैसे छुड़वा सकते हैं, हम इस मार्केटिंग मायोफिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़ॉलो करना पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ जो हमें फ़ॉलो करना पड़ेगी वो है अ बिलीव दैट द ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस इज़ गारंटीड बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डिमांड्स। बहुत ही आसान है, आपको पढ़ने से समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो हमें एक बिलीव बनाना पड़ेगा और हमें एक बिलीव के को फ़ॉलो करना पड़ेगा कि वो बिलीव क्या होगा कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगी वो हम बनाएंगे कस्टमर डिमांड्स के ऊपर, कस्टमर की नीड्स के ऊपर, और कस्टमर को समझ कर बनाएंगे। जो कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा होगा हम उसके ऊपर बनाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी सर्विसेज या कोई ऐसी प्रोडक्ट हम कस्टमर को नहीं देंगे जो कस्टमर की डिमांड के अलावा हो, या हमें कस्टमर वो चीज़ ना डिमांड कर रहा हो हम उसे वो चीज़ नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे और हम उसको वो चीज़ देंगे जो वो डिमांड नहीं कर रहा, तो हमारी कंपनी लॉस में जाएगी। क्योंकि एक चीज़ कस्टमर को चाहिए ही नहीं तो वो हमसे ख़रीदेगा क्यों? और जब वो हमसे ख़रीदेगा नहीं तो हमारी कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट बनाई है, हमें उसका एक्सपेंस हमने बियर किया है, और जब हमें उसका प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा तो हमारी कंपनी लॉस में जाएगी। इसलिए हमने सबसे पहले इस चीज़ को मानना है, हमने इस बिलीव के साथ चलना है कि हमारी जितनी भी ग्रोथ होगी बिज़नेस की वो हमारी पॉज़िटिव तरीके से होगी। हमने वही चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करनी है जो कि उसकी डिमांड होगी। पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर नीड्स। बहुत ही आसान पॉइंट है, आपको पढ़ने से समझ आ गया होगा कि हम कस्टमर नीड्स को जब तक इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हमारी कंपनी को वैल्यू नहीं मिलेगी। कस्टमर नीड्स को समझ कर हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी है। कस्टमर नीड को इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ कस्टमर आपसे नीड कर रहा है आप उसको समझो और आप उसको सेम वही चीज़ प्रोवाइड करो। लेट्स सपोज़ इस एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बंदा है, उसको डैंड्रफ है, और अगर वो शैम्पू लेने के लिए जाता है मार्केट में या कंडीशनर लेने जाता है अपनी अपने इस मसले के रिलेटेड, जैसे कि डैंड्रफ के रिलेटेड, अगर उसको कोई कंपनी ये दावा करती है कि हम आपका ये डैंड्रफ का मसला सॉल्व करेंगे, वो ख़रीद कर लेकर आता है, लेकिन अगर वो कंपनी उसका वो चीज़ वैसे नहीं कर पाएगी, उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो वो उसके साथ वापस कभी भी नहीं जाएगा कंपनी के पास, और वो कंपनी उसको फ़ेल हो गई इंपॉर्टेंस देने में उसकी कस्टमर नीड्स के बारे में। लेकिन अगर सेम किसी कंपनी ने ये दावा किया कि हम आपका ये मसला सॉल्व करेंगे, और उन्होंने वाक़ई में वो मसला सॉल्व किया भी, मतलब उस बंदे ने शैम्पू यूज़ किया, उसका डैंड्रफ का मसला सॉल्व हो गया, तो इट मीन्स कि उस कंपनी ने इसकी कस्टमर नीड्स को वैल्यू दी, इम्पोर्टेंस दी। तो अब वो बंदा भी उस कंपनी का आगे से पक्का मतलब प्रोडक्ट ख़रीदेगा और उसका उसको वैल्यू देगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि हमने कस्टमर नीड्स को, उसकी इम्पोर्टेंस को हमने वैल्यू देनी है। हम उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मार्केटिंग मायोफिया से बच भी सकते हैं इस चीज़ को फ़ॉलो करके, और इस चीज़ को फ़ॉलो करके हम अगर मार्केटिंग मायोफिया के अंदर हैं, ऑलरेडी हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके मतलब मार्केटिंग मायोफिया हमारे साथ है, कंपनी के अंदर है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ये भी बहुत ज़्यादा आसान पॉइंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। सबसे बेसिक पॉइंट एक्चुअली में यही है कि जब तक हम एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे कस्टमर के साथ तब तक हम कभी आगे नहीं जा सकते, हमारी कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ सकती। और अगर हम लोग लॉस में नहीं हैं, हम लोग लॉस से बचना चाहते हैं, तब भी हमें ये पॉइंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी सेम वही एग्जांपल हम ले लें कि अगर बेटर रिलेशनशिप तभी बन पाएगा जब आपने जो उसको बोला आप उसको वो चीज़ दो, जो उसको डिमांड है आप उसको वो चीज़ दो। अगर उसकी मसला है डैंड्रफ का, अगर आप उसको जब तक डैंड्रफ ख़त्म करके नहीं दोगे, तब तक वो आप उसके साथ बेटर रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। चाहे आप बॉटल के ऊपर कुछ भी लिख दो, या मतलब एड्स में आप कुछ भी लगा दो कि हाँ, हम वाक़ई में, लेकिन ज अगर वाक़ई में वो मसला सॉल्व होता है उसका, तो वो आपका पक्का-पक्का कस्टमर बन जाएगा और वो हमेशा आपकी प्रोडक्ट ही खरीदेगा, और उसका और आपका एक बेटर। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एनी स्टेप आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जब हमने मार्केट रिसर्च करनी है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपनी कंपनी के रिलेटेड, या जो भी हम काम करना जा रहे हैं उसके रिलेटेड, जब हमने मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद कोई भी हमें स्टेप लेना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अगर एनालाइज़ कर लिया अब, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो सकता है
कि हमने जो एनालाइज़ किया उसको शॉर्ट लिस्ट करें कि हमने मतलब एग्जैक्टली अब हमने क्या करना है। हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, हम अपना एक गोल सेट करें। ये स्ट्रैटेजी बनाना और गोल सेट करना ये एक नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं और ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास यही है कि एनालाइज़ कंपटीटर स्ट्रैटेजी, उसकी स्ट्रैटेजी को समझें कंपटीटर की कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कामयाब है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे वो कर रहा है हम उसको फॉलो करके हम भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर वो एक चीज़ ₹5 की बेच रहा है तो आप भी वही 5 की बेचो तो आप कामयाब होगे। नहीं, अगर आप वो चीज़ 4 या ₹3 की बेचोगे तब आप कामयाब होगे, क्योंकि ₹5 की चीज़ तो ऑलरेडी मिल रही है। तो कस्टमर आपकी चीज़ क्यों खरीदे? वो तब खरीदे जब उसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। आप अपनी चीज़ बेहतर भी कीजिए और कंपटीटर से लो प्राइस में रखिए, तब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी भी और आपकी कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ऊपर जाएगा और आप मार्केटिंग मायोफिया से भी बाहर आ सकते हैं। और अगर आप नहीं हैं इस मार्केटिंग मायोफिया के अंदर लेकिन आप इससे बचना चाहते हैं, तब भी आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल, मतलब उन्होंने मार्केटिंग मायोफिया को फॉलो कर लिया और उन्होंने इससे बचा नहीं बिल्कुल भी। तो वो आज किस कंडीशन में हैं और उनकी एग्ज़ाम्पल्स अब हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में हम अगर देखें मार्केटिंग मायोफिया की, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्केटिंग मायोफिया इज़ फॉलोड बाय वेरी वेल नोन कंपनीज़ एंड इट हेल्प्स टू लूज़ देयर मार्केट शेयर। सिंपल सी बात है कि जब मार्केटिंग मायोफिया को वो लोग फॉलो कर रहे होंगे, वो कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड को समझे बगैर, बार बार आपको पता है मैं ये कस्टमर की नीड एंड डिमांड इसलिए कह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग और पूरे बिजनेस का सबसे बेसिक चीज़ है। जब तक आप कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड को नहीं समझोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड को समझना पड़ता है। अब इसको कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड को समझकर आगे बढ़ने के एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है, वो है नेटफ्लिक्स। आपने नेटफ्लिक्स का देखा ही होगा कि हमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, हमें हमें कोई भी मूवी देखनी होती थी, हमें कोई भी सीज़न देखना होता था तो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाना पड़ता था, हमें बहुत सारा मतलब सर्च करना पड़ता था, तब जाके हमें एक एक्यूरेट चीज़ मिलती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये नोट किया कि हम अगर इन सब चीज़ों को, जो लोग देखना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करें और उसको हम अगर चार्ज करें, तो हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है और ऐसा ही हुआ। नेटफ्लिक्स ने सब चीज़ों को इकट्ठा किया। कोई भी सीज़न देखना हो, कोई भी मूवी देखनी हो, कोई भी सॉन्ग सुनना हो, कुछ भी करना हो आपको, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएँ तो आपको सब कुछ मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि कस्टमर की नीड्स को समझा, उन्होंने कस्टमर की ज़रूरत को समझा कि कस्टमर हमारा चाह क्या रहा है, पब्लिक चाह क्या रही है, पब्लिक को एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। एनीवेज़ टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि वो कौन-सी कंपनीज़ थी जिन्होंने इसको फ़ॉलो किया मार्केटिंग माफिया को और आज वो किस हालात में हैं। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास है वो है कोडैक वालों की। कोडैक वालों का आप लोगों को पता है कि वो फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते थे, कैमराज़ बनाते थे। अब इन्होंने मार्केटिंग माफिया को कैसे फ़ॉलो किया और आज वो क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओनली इन्होंने खाली फ़ोकस किया ऑन क्रिएटिंग एन ओल्ड कैमरा एंड कैमरा रोल्स, नॉट टू फ़ोकस ऑन क्रिएटिंग द डिजिटल कैमरा। अब ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। वही इन्होंने मार्केटिंग माफिया को फ़ॉलो किया, मतलब कि इन्होंने नैरो माइंड रखा अपना और इन्होंने बहुत ही मतलब दूर की नहीं सोची कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए। इन्होंने बस अपना वही पुराना सा रखा कि हम अपना कैमरा रोल्स हैं उनको बनाते रहते हैं और ओनली फ़ोकस इन्होंने किया ओल्ड कैमरा को बनाने के लिए। नया इन्होंने डिजिटल कैमरा बनाया ही नहीं, जिसकी वजह से ये आज दुनिया से मतलब इनको यूज़ नहीं करता कोई भी। कोडैक के कैमरा कोई भी यूज़ नहीं करता। वो पुराने फ़िल्मों वाले जिसमें रोल्स होते थे, कैमरा रोल्स होते थे, वो अब कोई भी, अब हर कोई डीएसएलआर यूज़ कर रहा है और इवन कि अब तो मिररलेस कैमरे आ चुके हैं। तो अब टेक्नोलॉजी को जो उन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को फ़ॉलो किया, कस्टमर को समझा, वो आज कामयाब हैं और जिन्होंने नहीं समझा वो आज बैड एग्ज़ाम्पल्स बन चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन-सी नेक्स्ट बैड एग्ज़ाम्पल है, मतलब कि कौन-सी नेक्स्ट ऐसी कंपनी है जिन्होंने मार्केटिंग माफिया को फ़ॉलो करते हुए अपना लॉस करा लिया। सो नेक्स्ट कंपनी है नोकिया। नोकिया ने भी बिल्कुल भी कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने वही अपने पुराने फ़ोन सिस्टम को बनाते रहे और नया टच मोबाइल, मतलब जो जिसमें टच सारा सिस्टम होता है वो नहीं लेकर आए। तो सैमसंग वालों ने और बाकी आईफ़ोन वालों ने वो सब कुछ किया और वो आज कहाँ पे हैं, वो आप सब आपके सामने हैं। और नोकिया आज कहाँ पे है वो भी आपके सामने है कि नोकिया ने बिल्कुल भी आगे का नहीं सोचा, बस अपना शॉर्ट टर्म का सोचते रहे और आज नोकिया बैड एग्ज़ाम्पल बन चुका है। नेक्स्ट बैड एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास है वो है याहू की। याहू को भी हम लोग जानते हैं कि 2020 तक ये 100 मिलियन डॉलर्स कंपनी थी
और बिंग जो है वो उसको भी आप जानते होंगे कि वो भी एक सर्च इंजन था। याहू और बिंग दोनों थे सर्च इंजन जिन्होंने फुलफ़िल नहीं किया, कस्टमर की नीड्स को सैटिस्फाई नहीं किया। बट ऑन द अदर हैंड गूगल बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद इट्स सर्विसेज। गूगल ने बहुत ज़्यादा कस्टमर को समझा, उस कस्टमर की नीड्स को समझते हुए अपना सिस्टम वैसे ही बनाया, अपना सर्च इंजन वैसे ही बनाया और आज गूगल नंबर 1 पे है और याहू और बिंग को कोई जानता भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने फेसबुक यूज़ करना शुरू की थी तो मैंने अपनी पहली आईडी जो थी वो याहू के ऊपर बनाई थी। लेकिन अब कोई भी फेसबुक भी बनाए, कुछ भी करे तो सब लोग अपनी सबसे पहले जीमेल बनाते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं, याहू और बिंग वगैरह को कोई भी अब यूज़ नहीं करता। तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स ही बैड एग्ज़ाम्पल्स मतलब जो बिज़नेस की बन चुकी हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग मायोफिया को फ़ॉलो किया है, इन्होंने कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड को नहीं समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड को समझ चुके होंगे और आप अपना प्रोडक्ट जब भी बनाएँगे, अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे जिनकी वज़ह से आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़े, बुरी चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़े। इसलिए आप हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ जाइएगा और इन द एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।